जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज चर्चा करने वाले हैं इजराइल और हमास के बीच में चल रहे उस जंग की जिसमें एक बड़ा मोड़ आया हुआ है, क्योंकि सिनवार को मार गिराया गया है। गाजा पट्टी का वो राफा शहर जिस दिन 16 अक्टूबर 2024 को एक बड़ी घटना चली, उस घटनाक्रम में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरी दुनिया सुर्खियों से छप जाती है, भर जाती है। आइए जानते हैं पूरा डिटेल में क्या है पूरा मामला। बात है 16 अक्टूबर 2024 की। गाजा पट्टी का शहर है राफा। इजरायली सेना को पता चला कि ताल अल सुल्तान इलाके की एक इमारत में हमास के 3 संदिग्ध लड़ाके मौजूद हैं। सेना आतंकियों को मारने के लिए कार्यक्रम चलाती है, लेकिन सेना को क्या पता था कि यहाँ कुछ और मिलने वाला, यानी कि करने कुछ और गए थी और करके कुछ और आ गई। यानी कि कहा जाए ना कि दोनों हाथ में लड्डू इनके मिल गए। सेना ने वहाँ पे हमला किया। इजरायली सेना को पता चला जबकि वहाँ पे आतंकी छुपे हैं, तो सेना ने तहकीकात के लिए इमारत के अंदर एक ड्रोन भेजा। ड्रोन फुटेज में दिखता है कि चेहरा छिपाए एक व्यक्ति जो है छड़ी से ड्रोन को गिराने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद इजरायली सेना को लगता है कि मामला कुछ तो है। थोड़ी देर बाद इजरायली सेना ने इमारत पर टैंक से हमला कर दिया और इमारत जमी दोज हो गई। इमारत पूरी की पूरी गिर गई और उसके अंदर जो लोग हैं वो मर जाते हैं, मारे जाते हैं। जब सैनिक 100 के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि मारा गया व्यक्ति हमास चीफ याहवा सिनवार है। फिर भी इजरायली सेना ने दुनिया को नहीं बताया। उसने इस बात की जब तक पूरी पुष्टि नहीं कर ली कि ये वही व्यक्ति है जिसको हम समझ रहे हैं, तब तक उसने दुनिया को नहीं बताया। सैनिकों ने उसकी उंगली का एक हिस्सा काटा और लेकर जाते हैं और 18 अक्टूबर को इजराइल इस बात को कंफर्म करता है कि उन्होंने अपने टॉप दुश्मन को मार गिराया है, क्योंकि उसके डीएनए रिपोर्ट निकाली जाती है और डीएनए सैंपल्स मैच कर जाते हैं। 7 अक्टूबर 2023 की बात करें, 2024 नहीं, 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास लड़ाकों ने हमला किया था, जिसकी चर्चा हमने उस समय की थी। इसमें करीब 1200 इजरायलियों की मौत हुई और 250 लोगों को बंधक बना लिया गया। इजराइल ने इस हमले के पीछे याहवा सिनवार को मास्टरमाइंड बताया था। तभी से उसे इजराइल की सेना को उसकी तलाश थी। सिनवार ने अपने आसपास इजरायली बंधकों की एक दीवार बना रखी थी। उसके आसपास हमास के लड़ाके तैनात रहते थे। अगस्त 2024 में हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये मारा गया था, लेकिन सिनवार का तब भी कोई पता नहीं चल सका। एक बार अफवाह उड़ी कि सिनवार मारा गया, लेकिन बात अफवाह ही रह गई। 16 अक्टूबर 2024 को इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ की विस्लामक ब्रिगेड की डिवीजन 162 और 828 राफा के ताल अल सुल्तान में रेगुलर पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान उनकी नज़र एक इमारत पर पड़ी जिसके मेन गेट से चेहरा ढके 3 संदिग्ध लोग अंदर जा रहे थे। इजरायली सेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। तब इजरायली सेना को नहीं पता था कि इन छिपे हुए आतंकियों में से एक खुद हमास चीफ सिनवार है। इजरायली सेना ने ड्रोन के जरिए तीनों का पीछा किया। ड्रोन देखकर याहवा सिनवार जान बचाने के लिए अपने साथियों से अलग अकेला भाग रहा था। इजरायली सेना के अनुसार वो या तो छिपने की कोशिश में था या अपने साथियों से भटक गया था। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल किया गया है। इजरायली सेना से बचने का प्रयास करते हुए इसमें आपको दिखाई देगा। वो एक लकड़ी के टुकड़े से इजरायली ड्रोन को मार गिराता है, यानी कि एक छड़ी लिया रहता है और उससे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो ड्रोन था वो बच जाता है। इसी दौरान इजरायली सेना ने टैंक से हमला किया और याहवा सिनवार को मार दिया। और फिर उसके बाद इनको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं और उसकी उंगली काट के ले जाते हैं। और फिर उसके बाद सेना को 100 की पहचान करते वक्त एक आतंकी हमास प्रमुख याहवा सिनवार जैसा जब दिखाई दिया था, उसकी पहचान डीएनए रिपोर्ट के अनुसार हो जाती है। थोड़ा सा आपको डीएनए के बारे में बता दें। डीएनए क्या है, कैसे काम करता है और इससे कैसे कंफर्म हुआ कि मरने वाला याहवा सिनवार ही है। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। एसिड को अम्ल कहा जाता है। यह इंसानी शरीर में प्रोटीन का एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है। हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा होता है और उसकी पहचान या उसका डीएनए होता है। हालांकि डीएनए का कुछ हिस्सा माता पिता, भाई बहन और संतानों से मिलता है। इससे खून के रिश्तों का पता चलता है। डीएनए हर व्यक्ति की सेल यानी कोशिकाओं में होता है। इन सेल से ही हमारा शरीर बना होता है। शरीर में करीब 200 तरह के अनगिनत सेल हैं।
हर सेल का अपना अलग अलग काम होता है, जैसे देखना, सुनना आदि। डीएनए असल में सेल में मौजूद क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में होता है। यह माइक्रोस्कोप में कुंडली नुमा सीढ़ी जैसा दिखाई देता है। अक्सर ऐसे केस जहां किसी जीवित या मृत व्यक्ति की पहचान करनी हो, वहां व्यक्ति और उसके संबंधियों के डीएनए का मिलान किया जाता है। जैसे आप भारत में भी देखते होंगे, बहुत सारे से कोर्ट में मैटर होते हैं जहां मान लीजिए पिता पुत्र के बीच में कोई मतलब विवाद रहता है, तो उसमें डीएनए मैच करा के पिता पुत्र की पुष्टि कर ली जाती है या अन्य परिवारजनों की पुष्टि की जाती है। मिलान होने पर पहचान सुनिश्चित होती है। इजरायली सेना ने इसी डीएनए जांच के लिए याहवा सिनवार की उंगली काटकर भिजवाई थी। सिनवार के अन्य संबंधियों के डीएनए से मिलान कर यह पुष्टि की गई कि आईडीएफ द्वारा मारा गया आतंकी सिनवार ही है। डीएनए टेस्ट का इस्तेमाल कई मामलों में किया जाता है। इसे व्यक्ति की पहचान, कई तरह से अपराधों की जांच और यहाँ तक कि कई तरह के इलाज में भी किया जाता है। कई मामलों में शवों की पहचान के लिए डीएनए का इस्तेमाल होता है। पिछले साल भारत के ओडिशा में हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे में भी कई शवों की पहचान डीएनए टेस्ट के माध्यम से की गई थी। डीएनए से माता पिता का भी पता चलता है। 2008 में रोहित शेखर नाम के एक व्यक्ति ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के अपने पिता होने का दावा किया था। याची ने कोर्ट से डीएनए टेस्ट की मांग की। टेस्ट में साबित हुआ कि रोहित नारायण दत्त तिवारी के ही बेटे हैं। 2014 में उन्होंने यह बात मान भी ली। अपराधों की जांच में भी डीएनए टेस्ट अहम भूमिका निभाते हैं। घटनास्थल पर मिले सुरागों जैसे अपराधी के बाल, खून के धब्बे या मृतक के नाखूनों में अपराधी की चमड़ी का भी डीएनए टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा दुष्कर्म के मामलों में भी पीड़ित को न्याय दिलाने में डीएनए टेस्ट अहम भूमिका निभाता है। डीएनए टेस्ट आनुवांशिक बीमारी जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर जिसे हम कह सकते हैं का पता लगाने में भी काम आता है। अगर माता पिता से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चों में ट्रांसफ़र हो गया है तो इसका पता भी डीएनए टेस्ट से चल जाता है। याहवा सिनवार की मौत सीज फायर की तरफ भी एक कदम हो सकता है। हालांकि इजरायल के इरादे अभी सीज फायर का इशारा नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सिनवार की मौत की घोषणा करते हुए कहा कि हमने हिसाब चुकता कर दिया, लेकिन जंग अभी जारी है। ऐसे में सिनवार की मौत कई तरह से मिडिल ईस्ट की जंग पर प्रभाव डाल सकती है। पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये और मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ की मौत के बाद अब याहवा सिनवार की मौत ने हमास को बहुत कमज़ोर कर दिया है। अब हमास के पास अपने नए चीफ को चुनने की चुनौती है। याहवा सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार हमास चीफ की दावेदारी पेश कर सकता है। मोहम्मद भी याहवा की तरह ही हमास में अच्छा खासा प्रभाव रखता है। उसके अलावा अगस्त 2024 तक हमास का उप प्रमुख रहा खलील अल हैया भी अभी जिंदा है। कतर में हुए सीज फायर समझौते के समय वह एक प्रमुख मध्यस्थों में से एक था। पूर्व राजनेता और हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का पूर्व चेयरमैन खालिद मशाल भी हमास चीफ की संभावित सूची में शामिल है। हमास चीफ को मारकर इजराइल ने जंग में अपनी स्थिति और मजबूत की है। इजराइल इसे गाजा में कैद अपने बंधकों को छुड़ाने की ओर एक कदम मान रहा है। इजराइल में धूमधाम से इसको मनाया भी गया, सेलिब्रेट किया गया याहवा सिनवार की मौत को, जैसे वहाँ पे दिवाली हो। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के अनुसार भी सिनवार की मौत इजराइल के लिए अपने बंधकों को आज़ाद कराकर सीज फायर कराने के या करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। याहवा सिनवार के मरने के बाद हिजबुल्लाह के हौसले कमज़ोर होंगे। हमास चीफ की मौत का असर हिजबुल्लाह के हौसलों पर पड़ेगा। हिजबुल्लाह मिडिल ईस्ट का एक शक्तिशाली आर्मर्ड ग्रुप है। इसे इजराइल के खिलाफ ईरान का समर्थन प्राप्त है। हमास और इजराइल के बीच जंग की शुरुआत से हिजबुल्लाह इजराइल पर 8000 से ज़्यादा मिसाइल दाग चुका है। हालांकि इजराइल पहले हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारकर संगठन को कमज़ोर कर चुका है। हमास चीफ को मारकर इजराइल ने मिडिल ईस्ट की जंग में अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली है। अब ईरान के लिए उसे रोक पाना और ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इजराइल वैसे भी 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा किए गए मिसाइल अटैक का बदला लेने की तैयारी में बैठा हुआ है। ईरान का मानना है कि सिनवार की मौत को बच्चों और युवाओं के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जाएगा, जो फिलिस्तीन की मुक्ति के दिशा में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको हम बताना चाहेंगे कि हिटलर ने कैसे 60 लाख यहूदियों को मारा था। पिछले 75 सालों में अरब देशों से जंग कैसे चली थी और हमेशा निशाने पर क्यों रहते हैं यहूदी, इजरायली, सब कुछ डिटेल में आपको बताएंगे। यहूदियों की अगर हम बात करें तो यहूदी पहले मिडिल ईस्ट से भगाए गए, फिर यूरोप में हमले हुए इनके ऊपर, और हिटलर और नाजियों ने तो 60 लाख यहूदियों को मार दिया। 1948 में इजराइल बनते ही जंग छिड़ गई थी। इस वक्त अरब देशों की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से इजराइल की जंग जारी हुई। यहूदियों की अगर हम बात जब कर रहे हैं तो पैगंबर
इब्राहिम के पोते का नाम इजराइल था। क्या था? पैगंबर इब्राहिम के पोते का नाम इजराइल था। पैगंबर इब्राहिम के कई बेटे हुए। यहूदियों की मान्यता है कि वो पैगंबर इब्राहिम के बेटे इसहाक और पोते जैकब के वंशज हैं। हिब्रू बाइबल में जैकब का ही नाम इजराइल रखा गया। जैकब के 12 बेटे हुए, जिसे इजराइल की 12 ट्राइब्स या जनजाति भी कहते हैं। इन्हीं में से एक का नाम यहूदा या जिउडा था। इनकी संतानों को ही आगे चलकर यहूदी या ज्यूस कहा जाने लगा। यहूदियों पर रिसर्च करने वाले स्टीवन विट्ज़मैन की किताब द ओरिजिन ऑफ द ज्यूस के मुताबिक करीब 3000 साल पहले मिडिल ईस्ट के लेवेंट इलाके में यहूदी धर्म की शुरुआत हुई। ईसाई भी खुद को इसहाक का ही वंशज मानते हैं। इस्लाम मानने वाले खुद को इब्राहिम के दूसरे बेटे इस्माइल का वंशज मानते हैं। मान्यता है कि इब्राहिम ईश्वर को खुश करने के लिए बेटे की बलि देने वाले थे। तभी ईश्वर ने एक भेड़ भेज दी। इब्राहिम ने उस भेड़ की बलि दी और इस तरह उनका बेटा बच जाता है। बाइबल के जेनेसिस 22:1/19 के मुताबिक इब्राहिम इसहाक की बलि देने वाले थे, जबकि कुरान में लिखा है कि इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल की बलि देने जा रहे थे। फिर से सुनिएगा कि बाइबल के जेनेसिस के मुताबिक इब्राहिम इसहाक की बलि देने वाले थे, जबकि कुरान में लिखा है कि इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल की बलि देने जा रहे थे। आपको बता दें कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम में कितनी समानता है। अगर हम इनकी शुरुआत से लेके कुछ और चीज़ों की, इनके पैगंबर्स की बात करें, इनकी मान्यताओं पर बात करें, तो जैसे यहूदी धर्म की शुरुआत 1800 ईसा पूर्व और ईसाई की ईस्वी की शुरुआत होती है। मुस्लिम मजहब की अगर हम बात करेंगे तो 610 ईस्वी को शुरुआत होती है। इन धर्मों के मौजूदा फॉलोअर्स की बात करेंगे तो यहूदी जो धर्म है इसमें लगभग 1.5 करोड़ लोग इस समय हैं। ईसाई धर्म में 240 करोड़, वहीं 190 करोड़ आपके मुस्लिम मजहब से आते हैं। दुनिया की आबादी का हिस्सा का अगर हम बात करें तो यहूदी जो हैं 0.02% है, यानी कि नाम मात्र के हैं। वहीं हम ईसाई धर्म की बात करें तो इसमें 31% है। वही मुस्लिम मजहब की बात करें तो 25% है, यानी कि दुनिया की 25% आबादी मुस्लिम है। एक बड़ी मेजॉरिटी है एक तरह से देखा जाए, या दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखा जाए तो हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है ये आपका जो मुस्लिम है इन्हीं की होने वाली है। अगर हम बहुसंख्यकों की बात करें कि कितने देशों में ये बहुसंख्यक है, जैसे भारत में मुसलमान तो अल्पसंख्यक मानते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक है नहीं। आगे की जनगणनाओं में मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक का दर्जा इनका ख़त्म हो जाएगा। तो यहूदी की बात करें तो सिर्फ एक देश में ये बहुसंख्यक है। ईसाई धर्म की बात करें तो 125 से ज़्यादा देशों में बहुसंख्यक हैं। वहीं मुस्लिम धर्म की बात करें तो 49 देशों में बहुसंख्यक है। खाड़ी देशों की अगर हम बात करेंगे तो सारे खाड़ी देश जो हैं ज़्यादातर इस्लाम धर्म से ही जुड़े माने जाते हैं। अगर हम बात करें इनके मूर्ति पूजाओं पर मान्यता की तो जो यहूदी धर्म है इसमें गॉड याहवे की मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। इसमें जो गॉड याहवे होते हैं ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। वहीं ईसाई धर्म में गॉड की मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन ईसा मसीह की मूर्ति पूजा करते हैं। यानी कि ईसाई धर्म में मूर्ति पूजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो ईसा मसीह हैं उनकी मूर्ति की पूजा कर ली जाती है। वहीं मुस्लिम मजहब में बात करें तो अल्लाह या पैगंबर की मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। एक प्रतीक मात्र उनको माना जाता है सिर्फ, ठीक है। पैगंबर की बात करें, पैगंबर कैसे हैं यहूदी में, तो यहूदियों का मानना है कि इब्राहिम पहले पैगंबर थे और कुल 55 पैगंबर हैं, जिनमें 7 महिलाएं भी हैं। हजरत मूसा सबसे अहम इनमें माना जाता है। वहीं ईसाई धर्म में ज़्यादातर ईसाई इनाक को पहला पैगंबर मानते हैं। इनमें कुल 68 पैगंबर हैं। ईसा मसीह सबसे अहम माने जाते हैं। वहीं मुस्लिम मजहब में पैगंबरों की संख्या 1.22 लाख है। अति महत्वपूर्ण की बात करें तो 5 है। इनमें मूसा और ईसा भी शामिल हैं। मोहम्मद आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर माने जाते हैं, यानी कि मोहम्मद साहब जो हैं उन्हें मुस्लिम धर्म में सबसे महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है पैगंबरों में। वहीं इनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं, पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, उनकी बात करें तो यहूदी धर्म में हिब्रू बाइबल या ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 24 किताबें शामिल हैं। वहीं ईसाई धर्म में बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों को माना जाता है। इस्लाम में अगर हम बात करें तो कुरान को इसमें माना जाता है।
तौराह और इंजिल भी उनकी धार्मिक किताबें हैं। तौराह में यहूदियों के मूसा की कई बातें, जबकि इंजिल में ईसा मसीह के उपदेश शामिल हैं। जीसस को सूली पर चढ़ाने के पीछे क्या यहूदियों का हाथ था, क्या था, आपको थोड़ा सा बताएं कि इसमें क्या थोड़ा विवाद है। रोमन साम्राज्य के समय से यहूदी और ईसाइयों के बीच झगड़ा चलता आ रहा है। 63 ईसा पूर्व में रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने जूट्स यानी यहूदी साम्राज्य को एक स्वायत्त राज्य का दर्जा दे दिया। साथ ही उनके धर्म को कानूनी मान्यता दी। हेरोदेश वहाँ के यहूदी राजा बने। हेरोदेस के यहूदिया साम्राज्य में ही बेथलहम नाम की जगह पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? तो हेरोदेस के यहूदिया साम्राज्य में बेथलहम नाम की जगह पर इनका जन्म होता है। ये यरूशलेम से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। उनका परिवार भी यहूदी था। ईसा मसीह की बातें सुनकर और चमत्कार देखकर लोग उनके अनुयायी बनने लगे। यहूदियों को लगा कि उनकी सत्ता खतरे में है या सत्ता खतरे में पड़ सकती है। कट्टरपंथियों के दबाव में रोमन सम्राट पिलातुस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। उन्हें कोड़ों से पीटते हुए यरूशलेम के गोलगोथा नाम की जगह पर सूली पर चढ़ा दिया गया। अब ईसा मसीह को मानने वाले खुद को ईसाई कहने लगे। दुनिया भर में ईसाइयों के बड़े तबके का मानना है कि यहूदियों ने जीसस को सूली पर चढ़वाया था। यहूदी यरूशलेम से बाहर कैसे बिखर गए? यहूदियों का यरूशलेम इलाके से दुनिया के अलग अलग देशों में कई वजहों से पलायन हुआ। इसमें 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला करके यहूदियों का सोलोमन टेम्पल ध्वस्त कर दिया। इसके बाद यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो जाता है। यहूदी जान बचाकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा बसते हैं। भारत में भी यहूदियों की पहली खेप इसी समय आई थी। 476 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इजरायली साम्राज्य पर जर्मनी के राजा ओडोएसर का शासन हुआ। ओडोएसर का दुनिया के कई देशों जैसे इटली, स्पेन, पुर्तगाल पर शासन था। इसी समय यहूदी व्यापार और दूसरे वजहों से इन देशों में जाने लगे। 1500 ईस्वी में इजराइल के आसपास के इलाकों पर ब्रिटिश किंगडम का शासन था। यहाँ कैथोलिक चर्च का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। इस दौरान चर्च में यहूदियों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने को मजबूर किया गया। इस दौरान काफ़ी संख्या में यहूदी अपना देश छोड़कर अलग अलग हिस्सों में जा बसे, यानी कि उन्हें जबरन ईसाई बनाने की कोशिश की जा रही थी। दिमाग, मेहनत और ब्याज के पैसों से समृद्ध यहूदी समुदाय है, यानी कि पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा ये कहा जाए तो स्वावलंबी है। रिसर्चर और लेखिका मेरिस्टेला बोटिशिनी के मुताबिक यहूदियों को अलग अलग जंगों की वजह से पलायन करना पड़ा। उनके पास दूसरों समुदायों की तरह खेती करने के लिए ज़्यादा जमीन नहीं थी। मेहनत और दिमाग के दम पर खुद को साबित करने की चुनौती थी। ईसाइयों के कैथोलिक चर्च दुनिया पर हावी हुए तो कर्ज लेने देने पर नैतिक वजहों से पाबंदी लगा दी गई। यहूदियों ने इसकी जगह ली। वह दुनिया भर में पैसे कर्ज पर देने लगे। उससे ब्याज इनको मिलने लगा। इससे मिले पैसों को उन्होंने अपने समुदाय और परिवार की मजबूती पर खर्च किया। 1922 में यहूदी वाल्थर राथेनो जर्मनी के विदेश मंत्री बन गए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन भी यहूदी थे, जिन्हें 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। फोर्ब्स के मुताबिक 1990 के दशक तक अमेरिका के 400 अमीरों की लिस्ट में 1/4 से ज़्यादा यहूदी थे। 40 सबसे अमीर अमेरिकियों में भी 45% यहूदी थे। एक बड़ा तबका मानने लगा कि यहूदी खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों के मौके छीनते हैं। ये मीडिया, सरकार और बैंकों को नियंत्रित करते हैं। इससे स्थानीय लोगों में उनके खिलाफ भावनाएं पैदा होने लगी हैं। यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था हिटलर कि उनका यानी कि 60 लाख यहूदियों की जान ले ली। हिटलर और उसकी नाजी सरकार ने 1933 से 1945 के दौरान अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन कैंप में 60 लाख यहूदियों की जान ली। वो आर्यन जाति को शुद्ध जर्मन नस्ल मानता था, यानी कि जो भारत के लोग हैं उनको आर्यन जाति का मानते हुए भारतीयों से हिटलर का लगाव बड़ा अच्छा रहता था। आपने देखा होगा कि सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज बनाने में हिटलर ने ही मदद की थी। तो भारत भले ही दुनिया के लिए हिटलर बहुत ख़राब हो, तानाशाह हो, लेकिन भारत के लिए उसने कभी कुछ ऐसा किया नहीं। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी इसकी क्रूरता की कहानियाँ निकल के आती हैं, उससे भारतवासी इसको अच्छा नहीं मानते हैं।
हिटलर जो था आर्यन जात को शुद्ध जर्मन नस्ल मानता था और यहूदियों को नस्लीय शुद्धता कमजोर करने का जिम्मेदार बताता था। उसने यहूदियों को दुनिया की सत्ता, पूंजी और राजनीति पर नियंत्रण करने वाली कौम के तौर पर देखा या बताया, पेश किया। यहूदी विरोधी विचारधारा यानी एंटीसेमिटिज्म का इस्तेमाल करके हिटलर ने अपने राजनीतिक एजेंडे को लगातार आगे बढ़ाया। नीदरलैंड स्थित एन फ्रैंक्स हाउस म्यूजियम के मुताबिक हिटलर की यहूदियों से नफरत के पीछे 4 बड़ी वजहें मानी जाती हैं। पहला, हिटलर की शुरुआती दोस्ती जॉर्ज रिटन, वान सोनेरर और विनीज मेयर कार्ल लुएगर जैसे नेताओं से हुई, जिनका मानना था कि यहूदी कभी पूरी जर्मन नागरिक नहीं बन सकते। हिटलर जर्मन लोगों के बीच कहने लगा कि यहूदियों और कम्युनिस्टों की वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई थी। वह यहूदियों को गद्दार बताने लगा। एक अपुष्ट थ्योरी है कि हिटलर एक यहूदी वेश्या के पास अक्सर जाता था। हिटलर को यौन रोग हुआ तो यहूदियों को लेकर उसकी नफरत बढ़ गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में गरीबी तेजी से बढ़ी। इस दौरान भी यहूदियों की स्थिति अच्छी थी। हिटलर ने अपनी किताब मीन काम्फ में बताया कि बचपन के दिनों में जब वह यहूदियों की गली में जाता था तो उसके साथ भेदभाव होता था। हिटलर ने यहूदियों की पूरी नस्ल खत्म करने के लिए कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे। इन्हें डेथ कैंप भी कहा जाता था। ये इसमें डाल के लोगों को मार डालता था। यूएस होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम के मुताबिक अकेले पोलैंड के ऑश्वित्ज कैंप में 9.6 लाख यहूदियों को मारा गया था। ऑश्वित्ज कैंप बेहद अमानवीय था। यहाँ पहुँचते ही लोगों की पहचान छीनकर बाहों में कैदी नंबर गोद दिया जाता था। अब उनकी पहचान सिर्फ वो नंबर रह जाता था। यहाँ एक कैदी था 32,407। इसकी दास्तान द टैटूइस्ट ऑफ ऑश्वित्ज नाम की किताब में लिखी गई है। कंसंट्रेशन कैंपों में यहूदियों की हत्या के अलग अलग तरीके थे। नाजी पूरे यूरोप से यहूदियों को पकड़कर इन नज़रबंद कैंपों में लाते थे। यहूदियों को यातना देने के लिए भूखा रखा जाता था, पीटा जाता था और दिन रात उनसे काम कराया जाता था। यहूदियों को मारने के लिए 4 गैस चैम्बर भी बनाए गए थे। कईयों को गैस चैम्बर में डालकर मारा गया था, जबकि बाकी ठंड और भूख से घुट घुट कर ही मर गए। तरह तरह के खतरनाक मेडिकल प्रयोग करने के लिए कैदियों को केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हार और हिटलर की आत्महत्या के साथ ही नाजी कैंपों की यातनाओं का सिलसिला थमा। अगले दिन अमेरिकी सेना के अखबार स्टार्स एंड स्ट्राइप्स में ये खबर छपी थी। 1903 में ईस्टर के दिन मोल्दो के किसिनेव में 49 यहूदियों का कत्ल हुआ। महिलाओं से रेप किया गया। इस घटना ने पूरे यूरोप में यहूदियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उन्हें वहाँ रहना चाहिए। उस वक्त तक यहूदियों के लिए अलग देश की मांग उठने लगी थी। यहूदियों के लिए अलग देश की मांग के आंदोलन में शामिल होने वालों को जायोनिस्ट कहा जाने लगा। जायोनिस्ट मूवमेंट का जनक थियोडोर हर्जेल को माना गया। वे जर्मनी के एक रईस परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। हर्जेल ने ब्रिटिश एम्पायर के साथ एक डील की। इसके तहत यहूदियों के लिए युगांडा में एक देश बनाने की बात को मंजूरी मिली। हालांकि कई यहूदी नेताओं ने हर्जेल को गद्दार कहते हुए मानने से इनकार कर दिया। 1914 में ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद यरूशलेम और फिलिस्तीन इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। 1917 में ब्रिटेन के पीएम आर्थर बाल्फोर ने यहूदियों के साथ बाल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से एक समझौता किया। इसके जरिए फिलिस्तीन को बांटकर यहूदियों के लिए एक देश बनाने का वादा किया। इस डिक्लेरेशन के बाद ही अलग अलग देशों से यहूदी फिलिस्तीन आकर यरूशलेम और इसके आसपास के इलाकों में बसने लगे। दरअसल यहूदी धर्म के लोगों का मानना है कि यहूदियों का पवित्र मंदिर द होली ऑफ द होलीज इसी जगह पर हुआ करता था। आज भी वहाँ मौजूद वॉल ऑफ द माउंट उसी मंदिर का हिस्सा है, इसलिए यहूदी इस जगह को अपनी मातृभूमि मानते हैं। यहूदियों की बढ़ती संख्या देख 1939 में उनके खिलाफ फिलिस्तीन में आंदोलन शुरू हुआ। यरूशलेम में ब्रिटिश आर्मी ने मार्च निकाला और ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन लोगों के इस आंदोलन को पूरी ताकत से कुचल दिया। अब फिलिस्तीन के लोगों की लड़ाई अंग्रेजों और यहूदियों से थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर और उनकी नाजी सेना यूरोप में यहूदियों का जनसंहार कर रही थी। इसके चलते यहूदियों के लिए एक देश की ज़रूरत और बढ़ गई। यूरोप ने यहूदियों को बसाने की जिम्मेदारी फिलिस्तीन पर डाली। 1945 आते आते यहूदियों और फिलिस्तीनियों में टकराव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। यरूशलेम और इसके आसपास के इलाकों में रोज़ फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच लड़ाई होने लगी। ब्रिटेन ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के पास भेज दिया। संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवंबर 1947 को फिलिस्तीन को 2 देशों में बांटने का फैसला किया। यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के तहत अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया। 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर एक नया मैप जारी किया। हालांकि अभी भी यहूदियों के नए देश इजराइल को मान्यता मिलना बाकी था। 1948 की शुरुआत में यहूदियों ने फिलिस्तीन के कई गांवों पर कब्जा कर लिया। आखिरकार 14 मई 1948 को नया देश इजराइल बन गया। इतिहासकार बेनी
मॉरिस अपनी किताब द बर्थ ऑफ द रिवाइज्ड फिलिस्तीन रिफ्यूजी प्रॉब्लम में लिखते हैं कि इस बंटवारे के बाद 7 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनी लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर किए गए। इनमें से कई लोगों के घरों में ताला लगाकर चले गए थे कि दोबारा सब कुछ अच्छा होने पर वहां लौट आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। अब उनकी चाबियां इस दिन की प्रतीक बन गई हैं। 49 मई को इजराइल में लोग धूमधाम से अपने देश की स्थापना को सेलिब्रेट करते हैं। 14 मई को, वहीं 15 मई को फिलिस्तीन के लोग इतिहास का सबसे दुखद दिन नकबा के रूप में मनाते हैं। यानी कि 14 मई को इजराइल इसे अपनी खुशियों में लाता है, वहीं फिलिस्तीन इसे अपने बुरे दिनों में नकबा के रूप में मनाता है। इजराइल का तर्क है कि फिलिस्तीन लोग उनकी वजह से नहीं बल्कि इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक के हमले के डर से भागे थे। इन देशों की सेना यहूदी सेना को जीतने से रोकना चाहती थी, लेकिन वो रोक नहीं सके। JNU के प्रोफेसर राजन कुमार के मुताबिक इजराइल 4 वजहों से इतना आक्रामक रुख अपनाता है, क्योंकि इजराइल के 3 तरफ सीरिया, लेबनान और गाजा है। इन तीनों ही जगहों की सरकार और संगठन इजराइल के खिलाफ है। इनका हमला सीधे इजराइल को जान माल की हानि पहुंचाता है। इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के सर्वे के मुताबिक केवल 1/4 इजरायली भविष्य में खुद को सुरक्षित पाते हैं। ये डर दुश्मनों के खिलाफ आक्रामक हमले के लिए उन्हें तैयार करता है। खुद के एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए वो ऐसा करते हैं। इजराइल की ये पॉलिसी रही है कि वह मिडिल ईस्ट में अपने देश को शक्तिशाली बनाए रखे। हिजबुल्लाह, हमास और हुती जैसे चरमपंथी संगठनों से हो रहे हमले को रोकने के लिए भी इजराइल को गाजा, लेबनान और सीरिया में हमला करने को मजबूर होना पड़ता है। इजराइल को पता है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के लोग और सरकार उनके साथ हैं। इसकी वजह मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स है। यहाँ खनिजों का भंडार है और अमेरिका की उसी पर नज़र बनी है। वह इजराइल की मदद से खुद को यहाँ मजबूत बनाए रखना चाहता है। इजराइल अगर 2 नेशन थ्योरी को मान्यता देता है तो गाजा और वेस्ट बैंक में नई सरकार बनते ही उसके कंट्रोल से ये इलाका निकल जाएगा। यहाँ हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन और तेजी से मजबूत होंगे, जिससे यहूदियों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। इजराइल को डर है कि 2 नेशन थ्योरी मानते ही फिलिस्तीन की आबादी इजराइल जितनी हो जाएगी। इसके बाद इजराइल को सुरक्षित रखना और मुश्किल हो जाएगा। यहूदी अपनी ज़मीन लेबनान, सीरिया और मिस्र तक के कुछ हिस्से को मानते हैं। उन्हें लगता है कि न्यू नेशन थ्योरी मानने से उनका रिलीजन और टेरिटोरियल क्लेम कमजोर पड़ेगा। कोई भी सरकार ऐसा करने का जोखिम नहीं उठाएगी। इस विवाद का अंत क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे 1947 और फिर 1974 में UN ने 2 नेशन थ्योरी पास की। इसमें फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने पर सहमति बनी। भारत समेत ज़्यादातर देशों ने इसके पक्ष में वोट भी किया। फिलहाल तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, यानी इस इलाके में जंग रोकी जाए और सीज फायर किया जाए। इसके बाद आगे बातचीत हो। हालांकि ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। उम्मीद है कि अब तक की सारी कहानी आपको समझ में आ गई हो। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी के साथ डेली करंट अफेयर्स के लिए जुड़ सकते हैं। आपकी इच्छा है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमसे विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।